एक भक्त बड़े अच्छे उद्घट विद्वान हुए, काशी के वाराणसी में रहते थे पंडित जी। बड़े भक्त थे महाराज, उपनिषदों के वेदों के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूखे रह जाते, पत्नी महाराज पहनने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं, पंडित जी भिक्षाटन करके लाते, उससे जीवन का निर्वाहन नहीं होता। तो उन्होंने सोचा अब काशी को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो काशी छोड़ करके जगन्नाथपुरी चले आए। क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी में महाराज भगवान जगन्नाथ को बड़े बड़े पात्रों में भोग लगता है ओदन का। जगन्नाथपुरी में पंडित जी आ गए, ये सच्ची घटना है, बड़े ध्यान से सुनना, ये अनन्य भक्तों की बात है। पंडित जी जगन्नाथपुरी में आए और जगन्नाथपुरी में पहुंच करके महाराज फिर से संध्योपासन इत्यादि नित्य क्रिया करने लगे, लेकिन पंडित जी यहाँ पर भी भरपेट भोजन नहीं कर पाते, यहाँ पर भी भूखे रहते। तो पंडित जी एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे और उनको ये गीता में श्लोक मिल गया, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पंडित जी जब पढ़ रहे थे तो सोचने लगे, नहीं नहीं ये गलत लिख दिया, ये जिसने भी लिखा उसने गलत लिख दिया। अरे भगवान ऐसे नहीं है, मैं नहीं मानता। अरे भगवान कहते हैं अनन्य बन जाओ, अरे काशी छोड़ करके इनके धाम में आ गए। अरे इनके लिए मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और नित्य नियम में भी कोई कमी नहीं है। अरे मेरी परिवार में भी कोई आसक्ति नहीं है, मैं तो केवल इनका अनन्य हूँ, लेकिन फिर भी मैं भोजन के लिए विचलित हूँ, तड़प रहा हूँ। ये श्लोक सही नहीं है, ये जिसने भी लिखा और जिसने भी कहा गलत है। ध्यान से सुनना। तो पंडित जी ने क्या कहा? भगवान ने तो कहा है उसका योग क्षेम मैं करता हूँ, वहाम्यहम् वहन मैं करता हूँ, लेकिन पंडित जी ने एक पेन लिया और पेन ले करके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है और कहा ये गलत है। वहाम्यहम् अगर आप करते तो मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा योग और क्षेम वाहन करते। यहाँ पर करोम्यहम् होना चाहिए और पंडित जी ने वहाम्यहम् को करोम्यहम् कर दिया। लेकिन भगवान अपने भक्त की लाज को रखते हैं। पंडित जी लिख करके चले गए नित्य क्रिया के लिए और उधर से श्री ठाकुर जी बड़े सुंदर स्वरूप को प्राप्त करके एक गृहस्थ के घर में जितनी सामग्री होनी चाहिए लेकर के अपने सर पर भार लेकर के स्वयं श्री ठाकुर जी आए। पंडिताइन ने जब ठाकुर जी के श्री विग्रह को देखा, आहा बड़ी बड़ी अंदर से बड़ी करुणा उमड़ी। क्यों? क्योंकि माँ एक स्त्री के अंदर जितनी करुणा होती है उतनी करुणा पुरुष में नहीं होती। महाराज द्रवीभूत हो गई, अरे इतना सुंदर बालक तो आज तक हमने देखा नहीं। अरे आप इतने सुंदर हो और इतना वजन आपको किसने लाद दिया? ठाकुर जी ने कहा जल्दी से उतारो। अरे लादा ही नहीं, आपके पंडित जी ने इतना वजन लाद दिया और पंडिताइन उन्होंने मुझे मारा भी है। पंडित जी ने जो टिक लगाई थी गीता के श्लोक में करोम्यहम् किया था, तो जो ऐसे मार्क लगाया था वो ठाकुर जी के महाराज गाल में, ठाकुर जी के दिव्य आभा प्रभा मुखमंडल में महाराज वही मार्क, वही टिक, ऐसे वही निशान लगा हुआ था और उस मुख से रक्तस्राव हो रहा था। पंडिताइन ने जब देखा, अरे जिनकी आज तक मैं सेवा करती आई, आज तक मैं भूखी भी रही, लेकिन फिर भी प्रत्युत्तर कभी जवाब नहीं दिया। अरे ये इतने बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी हैं पंडिताइन ने अपने स्वामी को। अरे इनके अंदर दया नहीं है। अरे ये अपने आप को बहुत बड़ा पंडित कहते हैं, ये अपने आप को साधु कहते हैं।
अरे छोटे से बालक को, छोटे से शिशु को, अरे आज तक इतना सुंदर बालक तो हमने देखा नहीं, और ये इतने करुणावान होकर के इनको इतना बोझा लगा दी। अरे इनके अंदर करुणा नहीं है, इनके अंदर तितिक्षा नहीं है। बोझा उतारा, पंडित जी को बहुत कुछ कहा, भगवान तो सर्वांतर्यामी है। थोड़ी देर बाद चले गए, लेकिन जब पंडित जी आए और पंडित जी ने देखा, अरे जो झोपड़ी थी, जिस झोपड़ी में वस्त्र नहीं था, जिस झोपड़ी में अन्न नहीं था, आज महाराज कहीं जगह खाली नहीं है पैर रखने के लिए। पंडित जी ने देखा, अरे ये सब अचानक कैसे बदल गया। जैसे सुदामा जी द्वारिकापुरी से आए तो महाराज अपने पत्नी को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने बच्चे को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसी प्रकार से आज पंडित जी भी अपनी झोपड़ी नहीं पहचान पा रहे हैं। पंडिताई ने फिर गालियां देना प्रारंभ किया। पंडित जी समझ गए, अरे जाओ जल्दी से गीता लेकर के आओ, हमने भगवान के बातों का अनादर किया था, हमने भगवान के वचन का खंडन किया था। आज मैं तो भागा रहा, लेकिन मेरे कारण जगन्नाथ साक्षात आपको दर्शन दिए देवी। अरे जल्दी से उसको पंडित जी ने काटा है। माई बाप ठाकुर जी तो सर्वांतर्यामी है, प्रेम होना चाहिए।